टीवी न्यूज में आपके साथ मैं हूं आकांक्षा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। नगर सेवक श्यामजी अग्रवाल द्वारा मानसरोवर के नागरिकों को इम्यूनिटी बढ़ाने की सामग्री का किया गया वितरण। बता दें, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भाजपा नगर सेवक श्यामजी अग्रवाल द्वारा ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन के सहयोग से मानसरोवर क्षेत्र के नागरिकों को आयुर्वेद का डाबर च्यवनप्राश, शहद और रियल का जूस डोर टू डोर वितरण किया गया। इसी तरह अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे अपने वार्ड के नागरिकों को आगे भी वितरण करते रहेंगे। अधिक जानकारी देते हुए नगर सेवक श्यामजी अग्रवाल ने कहा कि देखिए, हम लोग 28 मार्च से जो हमारा सेवा कार्य चालू है, अनाज बांटप, बाद में खिचड़ी का बांटप, बाद में मास्क है लगाना। मास्क जो है हमारे वार्ड में हमने मास्क का बांटप किया। अभी जो है ये बीमारी जो भिवंडी में बढ़ रही है, इसलिए लोगों में इम्यूनिटी पावर बढ़ना चाहिए। आज डॉक्टर्स भी मान रहे हैं कि आयुर्वेद के अंदर जो इम्यूनिटी है वो कहीं नहीं है, इसलिए हम लोग आयुर्वेद का जो है डाबर का च्यवनप्राश, डाबर का शहद और रियल का जूस हम लोग हर घरों में बांट रहे हैं। और जो मानसरोवर में हर एक घर में मैं व्यक्तिगत रूप से और मेरे साथ में जो मेरे कार्यकर्ता है, मेरी टीम है, हम लोग सब घर घर जाके बांटअप कर रहे हैं। और ये काम जो है निरंतर हमारा चालू है। जैसे मानसरोवर ख़त्म होगा काम, वैसे हम लोग हमारे आगे का जो वार्ड है कामतगढ़ तक का, उसमें हम लोग ये वितरण करेंगे। और इसमें ये कार्य में ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन बोल के एक संस्था है हमारे संबंधित लोगों की, वो संस्था और मेरे दोनों के संयुक्त तत्वाधान से हम लोग ये सब कार्य का सुचारू रूप से कर रहे हैं। क्या कहेंगे, इस महामारी का संकट देखा जाए अभी भी थमने का नाम ले रहा है, और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये महामारी जो है पूरे विश्व का ही संकट है, भारत का संकट है। और महाराष्ट्र जो है अच्छे कामों में आगे हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक बुरे काम में महाराष्ट्र सबसे आगे है पूरे देश में। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, लेकिन ये महामारी का हमको सामना करना है। और शुरुआत में भिवंडी में ये बीमारी के मरीज कम थे, लेकिन हम लोग उस तत्कालीन आयुक्त को मिलके बहुत बार बताया था उनको कि भिवंडी जो है कहीं न कहीं मतलब इसमें विस्फोटक पे बैठी है, कहीं उसका विस्फोट हो सकता है। लेकिन उस समय न कमिश्नर ने ध्यान दिया, न आरोग्य खाते ने ध्यान दिया, और वो लोग बैठे रहे, उन्होंने कुछ व्यवस्था ही नहीं की। देखिए, इसके काल में भिवंडी में बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई है। आज कब्रिस्तान में जगह नहीं है दफनाने के लिए। हमारे यहाँ जो अपने जो शमशान भूमि है उसमें जलाने के लिए लंबी लंबी लाइनें थी। एक एक शमशान भूमि में 20-20 तक डेड बॉडीज आई है जलाने के लिए, ऐसी परिस्थिति है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भिवंडी में जो माजी जो अभी जो यहाँ से जो गए आयुक्त, उनकी कमजोरी और आरोग्य खाते की कमजोरी के कारण से बीमारी बढ़ गई। लेकिन निश्चित रूप से गवर्नमेंट देरी से जागी, लेकिन जागी। एक अच्छे कमिश्नर को यहाँ भेजा उन्होंने, जिनको मालेगांव का अनुभव है, और निश्चित रूप से उनके जो है नेतृत्व में भिवंडी में हम लोग सभी राज्य के लोगों का उनको सहयोग है। वैसे हम लोग आष्टेकर साहब को भी हमारा सहयोग था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अभी जो आयुक्त है उन्होंने जो है 136 बेड का जो है अपना परशुराम टावरे स्टेडियम में उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है। 2-3 दिन पहले बराल देवी हॉस्पिटल का 124 बेड का जो है, जिसपे हर एक बेड पे ऑक्सीजन है, आज हॉस्पिटल तैयार हुआ है। ये सब बातें भिवंडी के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। और मैं लोगों से आह्वान करूँगा, मैंने इसके साथ में एक पत्रक का वितरण किया है। यही वितरण में है कि 3-4 चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। मुंह पे मास्क लगाना, हाथ को साफ रखना और 2 गज की सामाजिक दूरी रखना। ये जो मोदी जी शुरू दिन से बोलते हैं, यदि हम लोग ये 3-4 विषय का ध्यान दिया, और गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस की है कि एक मोटरसाइकिल पे एक ही व्यक्ति को चलना, गाड़ी के अंदर 3 से ज़्यादा नहीं चलना, ये सब ध्यान रखते हुए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। ये बीमारी जो है किसी को भी लग सकती है, कोरोना किसी का भी सगा नहीं है। कोरोना की चपेट में जो आएगा उसको तकलीफ है। और एक आपके माध्यम से एक आह्वान और करूंगा कि लोग शर्मावे नहीं। लोग शर्मा रहे हैं कि हमको कोरोना हो गया, ऐसा हम लोग कैसे बताएंगे। ये बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए। यदि कुछ भी सिम्टम्स कोरोना के हैं तो तुरंत रूप से जाके डॉक्टर के पास जाके दवाई ले, और डॉक्टर की सलाह पे ही दवाई ले। डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई नहीं ले, डायरेक्ट डॉक्टर की सलाह पे ही दवाई ले और अपना इलाज करावे अच्छे से। एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि जिस तरीके से कोविड को लेकर के राजनीति शुरू है पूरे शहर में, कहाँ तक जायज़ है? देखिए, जो राजनीति कर रहे हैं उनको कुछ करना नहीं है, वो लोग राजनीति कर रहे हैं, ध्यान रखिए आप। वो खाली मीडिया के माध्यम से अपनी टीआरपी बढ़ाने में लगे। मैं तो उनसे भी आह्वान करूंगा कि जो लोग राजनीति में लगे हैं, उनको आह्वान करूंगा कि अपने अपने प्रभाग में, अपने अपने भाग में लोगों की सेवा करें। जिनको आवश्यकता है
उनको इलाज मिले ऐसी व्यवस्था करें। और जैसे हमारे जो कार्यकर्ता हम लोग जो बांटअप कर रहे हैं, जैसे हमारे जो भाजपा के नगर सेवक जो है, पहले उन्होंने धान्य बांटअप किया, बाद में हम लोगों ने खिचड़ी बांटअप की, जब गांव जाने वाले लोग थे उनकी हमने जाने की व्यवस्था ही की। ये सब काम और अभी जो हम लोग इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, ये सभी को करना चाहिए, न कि राजकारण करना चाहिए। सत्य वार्ता की ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर।